हुजूर के आने से पहले औरत का जो हाल था वो दुनिया जानती है। औरतों पर किस दर्जा ज्यादती होती थी। एक इंसान की जिंदगी उस वक्त तक तकरीबन मुकम्मल नहीं होती जब तक उसकी जिंदगी में कोई औरत ना आ जाए। इंसान को, मर्द को घर वाला नहीं कहते, बाहर वाला, लेकिन औरत को घरवाली कहा जाता है, क्योंकि घर औरत के बगैर सूना होता है। घर औरत के बगैर घर नहीं होता। औरत घर को खुशियों से भर देती है, औरत घर को घर बना देती है। मगर यही औरत थी, इस औरत का कोई वकार नहीं था, इस औरत की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। इसे इज्जत मिली है तो मुस्तफा के कदमों की बरकत से मिली है। बेशक औरत को मकाम मर्तबा मिला है तो मुस्तफा की जूतियों का सदका है। हुजूर नहीं आए थे तो जिंदा दबाया जा रहा था बेटियों को। हुजूर नहीं आए थे तो औरतों को एक तरह से बस इतना कि जागीर समझा जाता था। कोई जज्बात औरत के लिए मर्द के दिल में नहीं थे, एहसासात मर चुके थे। ये मेरे हुजूर ने दुनिया को मिजाज दिया और फिक्र दी कि आज एक घर को मुनव्वर करने के लिए एक औरत की जरूरत जरूर पड़ती है। ये शादी का मुबारक मौका है। औरत को पहले समझे कि औरत क्या है, फिर इंशाअल्लाह शादी पे जरा सी बात करते हैं। औरत का माना क्या है? औरत कहते छुपाने वाली चीज को, जिसको छुपाया जाए। औरत का लुग़वी माना ही यह है कि इसे छुपाया जाए। इसीलिए आपने सुना होगा कि अपने इमाम साहब की ज़बानी या दीगर उलमा की ज़बानी कि नमाज की शर्तें जब बयान की जाती हैं तो फरमाया कि एक शर्त ये भी है जिसको सतरे औरत कहते हैं, यानी वो जिस्म का हिस्सा जिसका नमाज में छुपाना जरूरी है। तो मर्द के लिए वो हिस्सा क्या है? नाफ से लेकर घुटनों तक, यानी इसका छुपाना हर हाल में फर्ज है। इतने हिस्से को छुपाए बगैर किसी भी सूरत नमाज का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं। ये तो मर्द के लिए सतरे औरत, लेकिन औरत का सतरे औरत, औरत तो नाम ही उसका औरत है, मतलब उसका पूरा वजूद ही छुपाना जरूरी है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सारे वजूद को छुपाना जरूरी। सारे जिस्म का पर्दा जरूरी। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। आप अपने घर में पैसों को कहां रखते हैं? यूं ही तो नहीं छोड़ देते। 1 लाख रुपए हैं, बाहर अलमारी में रख के छोड़ दी, बाहर चारपाई पर रख के छोड़ दी। नहीं छोड़ते ना, ऐसे कोई उठा लेगा। उनकी बड़ी हिफाजत किया करते हो, माल दौलत को छुपा कर रखते हो, घर में भी किसी को पता न लग जाए। खौफ ये होता है घर में भी पता लगा तो भरोसा किसी का नहीं, कब कौन चुरा ले। कितने मामले सामने आते हैं, बहू कहती है मैंने अपने कुंडल रखे थे, पता नहीं कहां चले गए, गायब। सास कहती है मैंने 2000 अलमारी में रखे थे, पता नहीं कहां चले गए। कहीं बहू हाथ साफ करने वाली है तो कहीं सास का हाथ बहुत तेज चलता है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, तिजोरियों में माल छुपा के रखा जाता है, खजाना छुपा के रखा जाता है। ये दुनिया की दौलत जिसको कहा गया ये मैल है, ये हाथों का मैल छुपा के रखते हो। और जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत अता की है औरत की शक्ल में, जो अल्लाह ने खजाना अता किया है बेटी की शक्ल में, उसको छुपाना सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन आज वो औरतें बेपर्दा हैं, आज वो खवातीन बाजारों में, रास्तों में, शाहराहों में बेपर्दा नजर आती है। सबसे पहले ये समझ लो, औरत
औरत का छुपाना जरूरी, औरत का पर्दा जरूरी, औरत को सलीका इस्लाम ने दिया, इज्जत भी इस्लाम ने दी। आज नारा लगाया जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन साथ साथ में कभी जबानें फिसलती हैं, लोग और कुछ भी कहकर गुजर जाते हैं, पढ़ाने की जगह लफ्ज कुछ और ही आ जाता है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, ये आज कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये दो नारे नहीं है, इस्लाम ने 3 नारे दिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 3 नारे दिए। किस दौर में दिए? उस दौर में दिए जब बेटियों को दफन किया जा रहा था, जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, ऐ अरब के लोगों, ऐ मक्के वालों, ये बेटियां जिनको तुम जिंदा दफन कर दिया करते हो, इन बेटियों को बचाना भी जरूरी है, इनको पढ़ाना भी जरूरी है। और तीसरा नारा दिया, इनकी हिफाजत करना, इनको रखाना भी जरूरी है। पहले बचाना है, फिर पढ़ाना है, फिर हिफाजत करना है। अपना माल रखाते हो ना, पहरेदारी। मर्द को अल्लाह ने औरत पर हाकिम इसीलिए बनाया है कि वो औरत का पहरेदार बन जाए। एक औरत बाजार में निकली, आगे आगे उसका शौहर चला, या आगे आगे उसका भाई चला, या आगे आगे उसका बाप चला, तो मेरी बहनों ये न समझना कि ये क्या परेशानी है। घर से बाहर निकले तो कभी अब्बा साथ आगे आगे चलेंगे, कभी भाई आगे आगे साथ चलेगा, अकेले को नहीं जाने देते, कभी आगे आगे शोहर जाएगा। तो इसको परेशानी का बाइस न समझना, बल्कि ये बात याद रखना, भेड़िए बहुत ज्यादा हैं, हमला करने को तैयार बैठे हैं। ये तेरे आगे आगे जो तेरा बाप चलता है, ये तेरे आगे आगे जो तेरा भाई चलता है, ये तेरे आगे आगे जो तेरा शौहर चलता है, ये इसलिए चलता है, इसका मकसद ये नहीं है कि ये तुझे पीछे रखना चाहता है, इसका मकसद तो ये है तू शहजादी है, शान से पीछे पीछे आ, मैं तेरा पहरेदार हूँ, आगे आगे तेरी हिफाजत करता जाऊंगा। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। तू कोई आइसक्रीम नहीं है कि धूप में पिघलती रहे, टपकती रहे, लोग देखते रहे, उनकी जबानों से लार टपकती रहे, नहीं, तू शहजादी है। आपने क्या सुना नहीं, बादशाहों के यहाँ जब शहजादियां चलती थीं तो उनकी पालकियां निकलती थीं, दाएं बाएं कनीजों का झुरमुट होता था, और आगे आगे सदा लगाने वाला सदा लगाता था, सब अपनी अपनी नजरें झुका लो, शहजादी साहिबा का गुजर हो रहा है। आज ये शोहर, ये भाई आगे चल के यही तो दुनिया को बताता है, ऐ दुनिया के लफंगो अपनी नजरें झुका लो, जुर्रत न करना, वरना ये याद रखो कि इसके आगे आगे इसका भाई इसका पहरेदार बन के चल रहा है। औरत को इज्जत इस्लाम ने दी है, औरत को इज्जत मुस्तफ़ा की शरीयत ने दी है। औरत को बोझ न समझा जाए, औरत को कमतर न समझा जाए। हुजूर ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी रखाओ, इसकी हिफाजत करो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात के गुलामों, मगर रोना आता है अपनी हालत पर, अफसोस होता है अपनी हालत पर। जिस नौजवान को अल्लाह ताला ने इन बेटियों का मुहाफिज बनाया था, पहरेदार बनाया था, वही नौजवान आज खुद रीछ बन गए। जिनको अल्लाह ने पहरेदार बनाया था, आज उनकी आंखें पाकीज़ा न रही। जिनको अल्लाह ने पहरेदार बनाया था, आज उनकी आंखों में हवस नजर आती है। जिनको अल्लाह ने पहरेदार बनाया था, मुहाफिज बनाया
फरमाया था, आज उनकी आंखों की पाकीज़गी चली गई, उनकी आंखों की तहारत चली गई। कहां से गई ये तहारत, कैसे चली गई ये पाकीज़गी? याद रखना, दुनिया की बेहयाई ने ऐसा बना दिया, दुनिया की रंगीनियां जिनको हम रंगीनियां समझते हैं, दर हकीकत ये गिलाजत है, गंदगी है। इसने ऐसा गंदा बना दिया, आंखों का तकद्दुस चला गया, आंखों की पाकीज़गी चली गई। जिनको अल्लाह ताला ने मुहाफिज बनाया, वही आज देखो रीछ बन बैठे, अपनी बहनों को तकते नजर आ रहे हैं। हर गली के नुक्कड़ पे एक मजनू खड़ा है, हर गली के चौराहे पर एक दीवाना खड़ा है, हर गली के नुक्कड़ पर, हर चौक पर एक मजनू अपनी लैला को तलाश कर रहा है। मगर लैला को तलाश करने वाले मजनू, जरा पहले अपने आप को समझ ले, तू क्या है, अपने आप को जान ले, तेरा मकाम क्या है, अपने आप को पहचान ले। याद रख, तू मुस्तफा का गुलाम है, ताजदारे मदीना का उम्मती है, उस रसूल का उम्मती जिस रसूल ने कुरान दिया, वो कुरान जिस कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोमिन मर्दो, अपनी निगाहों को झुका लो। क्या कहा कुरान ने? अपनी निगाहों को झुकाओ। ये जो लैलाएं तलाश कर रहे हो ना, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों का तकद्दुस बाकी रखो। मगर साथ साथ अल्लाह ताला ने अगले मकाम पे ये भी फरमा दिया, वकुल्लिल मुमिनाति यगदुदना बिबादिहिन्ना अबसारिहिन्ना। अल्लाह के कुरान ने मजीद ये भी फरमा दिया कि ऐ औरतों, तुम भी अपनी निगाहों को झुका लो। मर्दों को भी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया कुरान ने, और औरतों को भी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया। अब जरा जहन करीब करो अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मर्दों को भी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया, औरतों को भी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया। अभी पिछले दिनों 3 तलाक का मामला जब चल रहा था, तो हमने डिबेट देखे कई सारे, कई बेहया औरतें बैठती थी टीवी के ऊपर, और डिबेट में वो अपनी बेहयाई दिखाती थी और बेगैरत बन के कहती थी कि कुरान में तो अल्लाह ने मर्दों से का अपनी निगाहें झुकाओ, तो कहने लगी पर्दा तो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कोई पर्दा नहीं है। अजीब बेगैरती है, अजीब तमाशा है, अपने आप को औरत भी कहती है और फिर कहती है पर्दा मेरे लिए नहीं है। अरे औरत का माना तो यही है कि उसे छुपाया जाए, औरत का माना तो यही है कि उसे पर्दे में रखा जाए। और ये जुमला भी याद रखना, औरत की हिफाजत ही तब हो सकती है जबकि उसे औरत ही समझा जाए और औरत खुद को औरत समझे, पर्दे में रखे। अगर वो पर्दे में रहेगी, महफूज रहेगी, पर्दे से बाहर निकल के आएगी तो उस पर गंदी निगाहें जरूर पड़ेंगी। इसीलिए अपने आप को बचाना है तो पर्दे में रखना जरूरी है। औरत को इज्जत ताजदारे मदीना ने अता फरमाई, औरतों को मकाम मर्तबा मुस्तफ़ा करीम की शरीयत ने अता फरमाया। अब आओ जरा पीछे चलो, अब दुनिया की पहली औरत की बात बताता हूँ, कायनात की पहली औरत पहली औरत की तुम्हें बात बताता हूँ। दुनिया की पहली औरत, दुनिया की पहली खातून जनाबे हजरत हव्वा, अल्लाह ताला ने सबसे पहले पहली औरत को जो पैदा फरमाया, हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। और दुनिया के पहले मर्द का नाम हजरत आदम, पहले इंसान का नाम हजरत आदम। अब जरा तवज्जो करीब करें और बात को जरा दिल लगा कर सुने। पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहली औरत, पहली खातून हजरत हव्वा, और दोनों की शादी, पहली शादी कायनात की, इन दोनों का निकाह हुआ, कायनात का पहला निकाह हुआ। आज रिजवान साहब की शादी है, आज ये शादी के मौके पर मसरूर है, मगर शादी करते वक्त में ये जरा सी बातें दो चार जो अर्ज
अर्ज कर रहा हूँ, आप भी अपने जहन में रखना, और जो माँ बहनें हमारी बैठी है वो भी अपने जहनों में महफूज कर ले। जो शादीशुदा है वो अपनी बाकी सहेलियों या अपने घर की बेटियों को बता देना, सिखा देना, और जो कुमारी है, शादी नहीं हुई, वो इन बातों को अपने दिल की तख्ती पर लिख कर लेकर जाए और इन बातों से सबक हासिल करें, जिंदगी को रोशन करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम जन्नत में रहो, मगर हजरत आदम अकेले इंसान, अकेले वाहिद इंसान है, हम जिन्स कोई भी नहीं है, अपने जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता, कोई दूसरा बशर नजर नहीं आता, कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आता। तो आपकी तबीयत नहीं लगती है, आपका दिल नहीं लगता है। ए लोगों, इंसान की फितरत में ये बात शामिल है, वो अकेला बोर हो जाता है, अकेला परेशान हो जाता है। इंसान अपने हम जिस्म में रहने का आदी है, इंसान इंसानों के साथ ही रहता है, इंसान को इंसान ही चाहिए। इसीलिए अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, दुनिया के पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ताला ने पहली औरत को पैदा फरमाया। हजरत आदम सोए हुए हैं, जन्नत के अंदर नींद आई, अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से औरत को पैदा फरमा दिया, हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जब हजरत आदम की आंख खुली, हजरत आदम ने आंख खोल के देखा, हजरत हव्वा को मौजूद पाया। आपने फरमाया, कौन हो? कहने लगी, मैं हव्वा हूँ, मैं औरत हूँ। कहा, किस लिए तुम्हें पैदा किया गया? अर्ज करने लगी, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम ने हजरत हव्वा को देखा, हाथ बढ़ाना चाहा, छूना चाहा, रब का हुक्म आ गया, ऐ आदम ये औरत है, ऐसे हाथ ना लगाना। या अल्लाह, मेरे लिए ही तो पैदा किया है, तो हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया, पैदा तुम्हारे लिए किया है, लेकिन अभी तुम पर हलाल नहीं हुई। या अल्लाह, हलाल कैसे होगी? फरमाया, तुम्हारा निकाह होगा, पहले तुमको मेहर अदा करना होगा।